दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्तों में बांग्लादेश की सियासत एक बार फिर सड़कों पर उतर आई है। ढाका से लेकर देश के दूसरे बड़े शहरों तक हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। आगजनी, तोड़फोड़, नारेबाजी और रात दर रात भड़कती हिंसा ने पूरे ही मुल्क को झकझोर दिया है। वहीं इसी उथल पुथल के बीच नई दिल्ली की धड़कनें भी तेज हो गई हैं, क्योंकि बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव प्रस्तावित हैं और मौजूदा हालात उन चुनावों पर बड़ा सवालिया निशान लगा रहे हैं। इस बार चिंगारी बनी है 12 दिसंबर की वो वारदात जिसने बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। 32 साल के शरीफ उस्मान हादी, जिन्हें छात्र राजनीति का उभरता चेहरा माना जाता था, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हादी वही नेता थे जो शेख हसीना के खिलाफ चले आंदोलन में सबसे आगे। उसी आंदोलन के बाद अगस्त 2024 में शेख हसीना को सत्ता भी छोड़नी पड़ी थी। ऐसे में हादी की मौत को सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि उस पूरे आंदोलन पर हमला माना गया। हत्या की खबर फैलते ही ढाका की सड़कों पर लोग उमड़ पड़े। पहले शांत प्रदर्शन हुए, फिर हालात बिगड़ते चले गए। सरकारी इमारतों, राजनीतिक दफ्तर और कई निजी संपत्तियों को निशाना बनाया गया। देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गए। पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ झड़पें हुई। हालात ऐसे बने कि रात भर कई इलाकों में कर्फ्यू जैसी स्थिति भी रही। इन प्रदर्शनों की एक और तस्वीर भी सामने आई है जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। भीड़ के एक हिस्से ने भारत के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट वायरल होने लगे जिनमें भारत पर बांग्लादेश की राजनीति में दखल देने के आरोप लगाए गए। इसी के साथ ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग और देश के दूसरे हिस्सों में मौजूद भारतीय सहायक उच्चायोगों को धमकियां मिलने लगी। सुरक्षा बढ़ानी पड़ी, अलर्ट जारी किए गए। नई दिल्ली के लिए बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी देश नहीं, सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, आतंकवाद, व्यापार और पूर्वोत्तर भारत की स्थिरता, ये सभी सीधे बांग्लादेश से जुड़े मुद्दे हैं। ऐसे में वहां की अस्थिरता और भारत विरोधी माहौल दिल्ली के लिए खतरे की घंटी है, खासकर तब जब चुनाव नजदीक हो और माहौल पहले से ही गर्म हो। जानकारों का कहना है कि शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में जो राजनीतिक खालीपन बना वह अब तक पूरी तरह भरा नहीं जा सकता। अंतरिम व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन कमजोर दिख रहा है। कानून व्यवस्था संभालना चुनौती बन गया है। इसी कमजोरी का फायदा अलग अलग राजनीतिक गुट और कट्टरपंथी ताकतें उठा रही हैं। भारत विरोधी सुर को लेकर जानकार साफ कहते हैं कि ये सिर्फ गुस्से की अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि राजनीति का आजमाया हुआ हथियार भी है। बांग्लादेश की सियासत में जब भी हालात बिगड़ते हैं, भारत का नाम लेना आसान रास्ता बन जाता है। चुनाव जैसे जैसे पास आएंगे, इस तरह की बयानबाजी और भी तेज हो सकती है। इसका सीधा असर भारत बांग्लादेश रिश्तों पर पड़ सकता है। दिल्ली के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फरवरी में चुनाव हो पाएंगे, और अगर हुए भी तो क्या वे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होंगे। अगर हिंसा का ये दौर थमता नहीं है तो चुनाव टलने की नौबत भी आ सकती है। ऐसा हुआ तो बांग्लादेश में राजनीतिक अनिश्चितता और लंबी खिंच सकती है, जिसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ सकता है। सूत्र बताते हैं कि भारत फिलहाल बेहद सतर्क रुख अपनाए हुए है। कोई तीखा बयान नहीं, कोई खुला पक्ष नहीं। कूटनीतिक चैनलों के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भारत एक स्थिर और लोकतांत्रिक बांग्लादेश चाहता है। साथ ही भारतीय नागरिकों और राजनयिक ठिकानों की सुरक्षा भी सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक धड़ा मानता है कि अगर हादी की हत्या की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले तो हालात संभल सकते हैं। दूसरा धड़ा इसे बड़े राजनीतिक टकराव की शुरुआत बता रहा है। उनका ये कहना है कि सत्ता पहचान और दिशा को लेकर संघर्ष अभी और तेज होगा। इस पूरे संकट में युवाओं की भूमिका सबसे अहम बनकर उभरी है। 2024 के आंदोलन से लेकर अब तक युवा ही सड़कों पर सबसे आगे दिखे हैं। उनकी उम्मीदें भी बड़ी हैं और नाराजगी भी गहरी। अगर उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में जगह नहीं मिली तो असंतोष और भड़क सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बांग्लादेश की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने हिंसा पर चिंता जताई है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन भारत के लिए मामला ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि हर कदम को बारीकी से देखा जाता है और उसका असर तुरंत महसूस होता है। अगर फरवरी में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो जाते हैं और एक स्थिर सरकार बनती है तो ये न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत के लिए भी राहत की खबर होगी। लेकिन अगर हिंसा, भारत विरोधी भावनाएं और राजनीतिक अस्थिरता जारी रहती है तो आने वाले महीने और मुश्किल भरे हो सकते हैं। फिलहाल ढाका की सड़कों पर पसरा तनाव और जलते हालात यही इशारा कर रहे हैं कि बांग्लादेश एक अहम मोड़ पर खड़ा है। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, इसके असर की लहरें दिल्ली तक महसूस की जा रही हैं। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि हालात संभलते हैं या फरवरी के चुनावों से पहले ये आग और भड़क उठती है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।